हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल क्यार स्टडी क्लासेस। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं एक मोरल स्टोरी जो कि है टू फ्रेंड्स एंड ए बियर। चलिए शुरू करते हैं। वंस अपॉन अ टाइम देयर वॉज अ वुड कटर। व्हेन ही हैड इनफ मनी ही डिसाइडेड टू स्टार्ट अ वुड यार्ड इन द फ्रंट ऑफ हिज हाउस। एवरी डे द वुड कटर वुड गो टू द फॉरेस्ट विद हिज सन एंड टुगेदर दे वुड बी चॉप वुड एंड ब्रिंग इट टू द वुड यार्ड फॉर सेलिंग। एक समय की बात है, एक वुड कटर था, लकड़ी काटने वाला होता है। वो जो है उसके पास मतलब बहुत पैसा होता, इतने पैसे होते हैं कि वो डिसाइड कर मतलब जब उसके पास कुछ पैसे हो जाते हैं और उसके बाद वो डिसाइड करता है कि वो एक फूड यार्ड अपने घर के पास ही अपने घर के सामने खोलेगा। हर रोज़ जो है वो वुड कटर जंगल जाता है अपने बेटे के साथ और दोनों वहाँ से लकड़ियाँ काट कर लाते हैं और अपने घर पर आकर उन्हें बेचते हैं। दे हैड मेनी कस्टमर्स एज वुड वॉज कॉमनली यूज इन द टाउन टू लाइट अ फायर और बिल्ड हाउसेज। मेनी पीपल इन द टाउन वुड कम टू दैम टू बाई वुड। देयरफॉर रन द वुड कटर सन हैड मेड मेनी फ्रेंड्स। उसके बाद उनके पास बहुत सारे कस्टमर्स आते हैं क्योंकि लकड़ी खरीदने, ठीक है। जो लकड़ी है वो शहर में लाइट और आग वगैरह के लिए या घर बनाने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत सारे लोग उनके पास शहर में लकड़ियाँ खरीदने आते हैं और जो उनका बेटा है रॉन, वुड कटर का बेटा है, उसके बहुत सारे फ्रेंड्स वहाँ पर बन जाते हैं। बट रॉन्स फेवरेट फ्रेंड वॉज हामिद। हामिद वुड कम टू रॉन्स फादर्स वुड यार्ड विद ए व्हील बैरो टू बाय wood so that his mother could light the stove. Hamid and Ron's friendship grew slowly and they began to spend more time together, often visiting the woods and enjoying the tidbits of exchanges they made. लेकिन जो रॉन्स का फेवरेट, जो उसका बेस्ट फ्रेंड था, जो उसका फेवरेट फ्रेंड है वो हामिद था। और हामिद जो है वो रॉन्स के फादर की वुड यार्ड पर आता था एक व्हील बैरो के साथ। वहाँ पर वो लकड़ियाँ खरीदने आता था और उसकी जो मम्मी है, उसकी जो मदर है, मतलब जो उसकी मम्मी है वो स्टोव को लाइट करती, मतलब स्टोव जलाने के लिए वो वहाँ पर लकड़ियाँ लेने आया करते थे। हामिद और रॉन्स की जो फ्रेंडशिप है वो बहुत धीरे धीरे वो बहुत ज़्यादा बढ़ती चली गई। बहुत अच्छे दोस्त वो बन जाते हैं। उसके बाद जब वो एक दूसरे पर बहुत ज़्यादा टाइम बिताने लग जाते हैं तो वो लकड़ियाँ भी उठाते हैं इधर से उधर और हर छोटी छोटी चीज़ को अपना बांट कर खाते हैं, इंजॉय करते हैं, ठीक है। वन डे व्हेन दे वर वॉकिंग इन द वुड्स रॉन एंड हामिद सो अ बिग ब्राउन ग्रिजली बियर। दे बिगन टू शिवर with fright. Ron, being a woodcutter's son, knew how to climb a tree. When he saw the bear coming towards them, he quickly climbed the nearest tree and sat hidden behind its ब्रांचेस। उसके बाद एक दिन जब वो वहाँ पर लकड़ियाँ लेने जाते हैं तो जो रॉन और हामिद है वो एक बहुत बड़ा सा ब्राउन ग्रिजली बियर देखते हैं, बहुत बड़ा सा भालू देखते हैं। और उसके बाद जब वो उसे देखते हैं तो उन्हें डर लगने लगता है, वो डर से कांपने लगते हैं। जो रॉन है वो एक वुड कटर का बेटा था तो वो पेड़ पर चढ़ना जानता था। जब वो देखता है कि जो बियर है वो पास आ रहा है तो वो जल्दी से पेड़ पर चढ़ जाता है। उसके पास जो पेड़ होता है उस पर जल्दी से चढ़ जाता है और उसकी जो डाली हैं, जो ब्रांचेज हैं, उन पर बैठ जाता है, ठीक है। पुअर हामिद डिड नॉट नो हाउ टू क्लाइंब अ ट्री. He continued to stand rooted to the spot and tremble with fear. Suddenly, an idea struck him. He had read in the school that bears do not eat dead animals. He lay down straight on the ground and held it हिज ब्रेथ। उसके बाद जो हामिद है उसे नहीं पता था कि पेड़ पर कैसे चढ़ा जाए, उसे पेड़ पर चढ़ना नहीं आता था तो वो वहाँ पर ही खड़ा रहता है। उसके बाद जब उसे कोई आइडिया नहीं मिलता है क्योंकि जो रॉन है वो तो पेड़ पर चढ़ जाता है, हामिद रह जाता है नीचे। हामिद को पेड़ पर चढ़ना नहीं आता था। हामिद जो है डर जाता है और फिर उसे एक आइडिया आता है। वो जो है उसने मतलब उसे याद आता है कि उसने स्कूल में पढ़ा था कि जो बियर है वो मरे हुए जानवरों को नहीं खाता है या इंसानों को नहीं खाता है। उसके बाद वो ज़मीन पर ही लेट जाता है और अपनी सांस रोक लेता है। When the bear came near him, it thought Hamid was dead. He did pretend like he was. The bear smelled Hamid's face and ears and left without harming him. उसके बाद जो बियर है, जो भालू है, उसके पास आता है। वो देखता है कि हामिद जो है डेड है। वो उसे सूंघने देखता है, काफ़ी देर तक वो उसे सूंघने की कोशिश करता है जो भालू है, ठीक है। वो देखता है कि जो हामिद का फेस, ईयर्स हैं, उन सबको देखता है और उसे बिना कोई नुकसान पहुंचाए वहाँ से चला जाता है क्योंकि उसे लगता है कि हामिद जो है वो मर गया है। When the bear was out of sight, Ron got down from the tree. He helped Hamid from the ground and asked, "What was the bear whispering in your ear?"
बियर। जब जो बियर है वो वहाँ से चला जाता है, उसका खतरा टल जाता है, तो जो रॉन है वो जब पेड़ से नीचे आता है वो हामिद की मदद करता है ग्राउंड से, और वो पूछता है कि जो भालू है वो तुम्हारे कान में क्या कह रहा था, क्या खुसर फुसर कर रहा था। हामिद वो सरप्राइज दैट हिज फ्रेंड शुड आस्क हिम अ स्टूपिड क्वेश्चन एज दैट ही स्माइल्ड एंड सेड इज सैड द गाय ऑन द ट्री इज़ नॉट योर फ्रेंड एंड हामिद वॉकड अवे लिविंग रॉन पजल्ड। उसके बाद जो हामिद है वो मतलब चौंक जाता है, वो सरप्राइज हो जाता है कि मेरा जो दोस्त है वो किस तरह का बकवास सा स्टूपिड सा क्वेश्चन पूछ रहा है। और उसके बाद वो स्माइल करता है और कहता है कि वो कह रहा था, यानी कि जो भालू है वो कह रहा था उससे कि जो पेड़ पर बैठा है क्या वो तुम्हारा दोस्त नहीं है। जो हामिद है वो वहाँ से भाग जाता है क्योंकि उसे डर लगने लगता है। ठीक है, यहाँ पर इस स्टोरी से जो हमें मोरल मिलता है वो है ए फ्रेंड इज़ वन हु स्टैंड्स बाय यू इन टाइम्स ऑफ ट्रबल। एक दोस्त वही होता है जो मुश्किल समय में आपके साथ खड़ा होता है। यहाँ पर जो हमारी स्टोरी है वो कंप्लीट होती है। अगर आपको अच्छी लगी हो वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो, समझ आई हो, तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।